नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एक बढ़िया और जबरदस्त फैसला लिखा था अरविंद केजरीवाल के जमानत को लेकर के, जब अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो अवैध है। उस अवैध गिरफ्तारी पर जो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया था, वैसा फैसला भूतो न भविष्यति आज तक कभी नहीं आया है। इसलिए नहीं, ये फैसला बहुत अच्छा था कि अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। इसलिए फैसला अच्छा था कि जितना अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के महंगे वकील अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने दलीलें रखी थी कोर्ट के अंदर, एक एक दलीलों की धज्जियां उड़ा दी। अब बचा क्या विकल्प अरविंद केजरीवाल के पास और उनकी लीगल टीम के पास कि सुप्रीम कोर्ट जाएं। जाहिर सी बात है, उनका राइट है भाई, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जैसे ये पहुंचे तो अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि साहब ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं हो रहा है विधानसभा लोकसभा चुनाव के में, और केजरीवाल को अवैध गिरफ्तार कर लिया, तुरंत सुनवाई की जाए, अर्जेंट मैटर है, इतना बड़ा मैटर तो कोई हो ही नहीं सकता अर्जेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइन में खड़े होकर के आइए, ये अर्जेंट हेयरिंग अर्जेंट मैटर नहीं है, साफ मना कर दिया। 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही ईडी से कहा कि आपके पास जो कुछ भी है इस मसले पर कहने के लिए आप एफिडेविट में जमा करिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। किसमें? एफिडेविट में। एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने जमा कर दिया है और ईडी ने जो आरोप लगाए हैं, जो बातें कही हैं, जो सबूत दिए हैं, उन सबूतों को देखने, सुनने और समझने के बाद पूरे केजरी गैंग में खलबली मची हुई है। अब वकील साहब की जो दलील है, अगर उस दलील को सुप्रीम कोर्ट मान करके आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कोई फैसला करता है, तो आप मान करके चलिएगा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पे अगर जमानत दे दी जाती सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो 100 सवाल सुप्रीम कोर्ट पे तो खड़े होंगे ही होंगे। हजारों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए पड़ जाएंगी कि साहब मैं बेशक क्रिमिनल हूं, लेकिन मैं चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए मुझे भी जेल से बाहर छोड़ दिया जाए और प्रचार करने दिया जाए, जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा है कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। फिर वो चाहे कोई बलात्कार के केस में हो, चाहे कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केस में हो, चाहे वो कोई 302 के केस में हो, चाहे 307 के केस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या वो कोई पीएमएलए के केस में हो। सारे अपराधी कहेंगे कि हमने पर्चा भर दिया है साहब, हमको जेल से छोड़ दिया जाए। तो आइए थोड़ा देखते हैं कि इस मैटर में ट्विस्ट क्या है और किस तरीके से नींद उड़ी हुई है केजरी गैंग की पूरी, और सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है ईडी ने। आप मेजर बेनिफिशियरी, आप प्रोसेस जनरेटेड इन एक्साइज पॉलिसी, ईडी टेल्स सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है इस पूरे प्रोसेस में। साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही अरविंद केजरीवाल को लेकर के। अरविंद केजरीवाल के ऊपर दो एलिगेशंस हैं जो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल ने एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी के तहत इन्होंने अवैध धन उगाही की और आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पे उस पैसे को गोवा के चुनाव में खर्च किया। दो मसला बनता है, एक तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उसके हैसियत से दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी बनाते हैं जो साउथ लॉबी को प्रॉफिट पहुंचाता है। वो साउथ लॉबी लाइसेंसिंग के नाम पे, अन्य चीजों के नाम पे इनको बड़ा पैसा देता है हवाला के जरिए, जो गुजरात के चुनाव में और खास करके 45 करोड़ गोवा के चुनाव में खर्च होता है। और ये खर्च कैसे होता है? आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर उस पैसे का भी डिस्ट्रीब्यूशन अरविंद केजरीवाल करते हैं। अब आप समझिएगा, यहां गेम हो गया अरविंद केजरीवाल के साथ। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के वकीलों का क्या तर्क है, वो भी हास्यास्पद है। मतलब ऐसा तर्क तो चल ही नहीं सकता है, ओपी पीएमएलए के केस में तो बिल्कुल नहीं चल सकता है कि कोई चुनाव लड़ने के नाम पे अपनी जमानत मांगे, या चुनाव का समय है इसलिए ईडी ने गिरफ्तार कर लिया केजरीवाल को, गिरफ्तारी अवैध है। क्योंकि देखिए, जमानत पे जाएंगे, ये जमानत मिलनी नहीं है, क्योंकि इस केस में किसी को जमानत मिली नहीं है। संजय सिंह की जो जमानत है
वो भी ईडी के कृपा पे मिली है। इस बात को समझिएगा, ईडी ने कहा कि आप जमानत दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब मिली है। ईडी अगर विरोध कर देती तो संजय सिंह को भी जमानत नहीं मिलती। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, और क्या क्या हुआ उसको भी समझते हैं। ये पूरा गैंग फंसेगा बहुत बुरी तरीके से। ईडी जस्टिफाइड अरविंद केजरीवाल अरेस्ट टू एसी इन एफिडेविट। इसके अलावा बहुत सारी चीजें कही हैं ईडी ने, बहुत सारी चीजें, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करेंगे। जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी साहब का ये दलील एफिडेविट में पेश हुआ कि भैया ये मुख्यमंत्री हैं, सीटिंग मुख्यमंत्री हैं और चुनाव प्रचार करना है, पार्टी के मुखिया हैं, उस समय ईडी ने गिरफ्तार कर लिया साहब। तब ईडी ने कहा कि चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, अरविंद केजरीवाल की दलीलों को ईडी ने सिरे से खारिज किया। सीएम के बारे में बड़ी बात कह दी। ईडी ने कोर्ट के अंदर कहा कि सीएम हो या कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। यही प्रावधान है भारत के संविधान के अंदर। साफ साफ आप मुख्यमंत्री के नाम पे प्रिविलेज मांग लें, कोई चुनाव लड़ने के नाम पे प्रिविलेज मांग ले, कोई इस देश में मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक हूं, मैं बहुत लोगों को रोजगार देता हूं, इसके बेस पे कोई मांग ले, कोई किसी और बेस पे मांग ले, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए नियम है वही अरविंद केजरीवाल के लिए भी नियम लागू होगा। साफ साफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से कहा इसको, ऐसे नहीं मौखिक कुछ नहीं चल रहा है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी सबमिट करे एफिडेविट। हलफनामे में आगे कहा गया कि उपरोक्त तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो अपराधी राजनेताओं को इस आधार पर गिरफ्तारी में छूट दी जाएगी कि उन्हें चुनाव में प्रचार करना आवश्यक है। इसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी के मामले में किसी राजनेता के साथ सामान्य अपराधी से अलग व्यवहार करना गिरफ्तारी की शक्तियों का मनमाना और अतार्किक प्रयोग होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। एजेंसी ने बताया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए की गई क्योंकि जांच अधिकारियों के पास धारा 19 के तहत आवश्यक सामग्री है जो पीएमएलए के तहत दंडनीय मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों में उनके अपराध का संकेत देगी। इसमें कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में दोषी एक राजनेता के पक्ष में अलग अलग व्यवहार कानून के शासन का उल्लंघन होगा, जो संविधान की मूल संरचना का भी उल्लंघन करेगा। मतलब ईडी साफ साफ बता दी है कि इनको क्यों गिरफ्तार किया गया, अरविंद केजरीवाल को क्यों अरेस्ट किया गया। यह भी सवाल था सुप्रीम कोर्ट का ईडी से। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने बताया कि 170 मोबाइल 36 लोगों ने इस केस से जुड़े हुए डिस्ट्रॉय कर दिए और सारे आईफोन हैं। 170 आईफोन, अगर आप एवरेज भी इसकी कॉस्टिंग करेंगे तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का आईफोन नष्ट कर दिया गया 36 लोगों द्वारा, जिसमें अरविंद केजरीवाल का भी फोन है। और दूसरी बात ईडी ने कही कि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया मिलॉर्ड। जांच में चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि आप 8 महीने के अंदर ट्रायल कोर्ट में इस मामले को चला दीजिए ट्रायल के लिए, तो इस 8 महीने में से 3 महीने बीत गए हैं, 4-5 महीने और बचे हुए। इस 4-5 महीने 4 महीने बचे हुए हैं, 4 महीने बीत गए। इन 4 महीने में ईडी को सारे सबूत इकट्ठा करने हैं, सब कुछ करके फाइनल चार्जशीट दाखिल करके ट्रायल कोर्ट में मुकदमा शुरू कर देना है इस पूरे मसले में जितने लोग जुड़े हुए हैं। ईडी ने एक बात और कही, ईडी ने कोर्ट से कहा कि 9 सम्मन, जब सम्मन भेजा जा रहा था तो मैं लाइव करता था, तो मैंने बहुत बार बोला कि अरविंद केजरीवाल को तो जेल होगी, अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा। मित्र साथी पूछते थे, जो लोग भी की फैक्ट के सब्सक्राइबर हैं, कि यार आप कहते तो है ये कब जेल जाएगा, ईडी क्यों इतना वो कर रही है। अब ईडी के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, सारी बातें होती थी, उसके गवाह हैं आप लोग। जानते हैं ईडी ने इसीलिए इनको 9 सम्मन दिया कि कल के लिए इनके जो बड़े वकील हैं, लाखों लाखों फीस लेने वाले, ये अदालत में खड़े होकर के न कह दें कि पहला नोटिस दिया, जवाब देने का मौका भी नहीं दिया और कुछ भी नहीं किया और गिरफ्तार कर लिया अरविंद केजरीवाल को। अब जो 9 नोटिस दिया है ना, यह भी एक प्रूफ बन गया है, यह भी एक गिरफ्तारी का एक बड़ा आधार बन गया कि भैया हमने तो 9 बार बुलाया इनको कि आइए अपना बयान रिकॉर्ड करवाइए, आइए अपना बयान रिकॉर्ड करवाइए। ये हर बार ईडी के नोटिस को इलीगल कहते थे, समझिएगा। अरविंद केजरीवाल कहते थे तो इलीगल है। अब अभिषेक मनु सिंघवी साहब इतना पैसा लेने के बाद भी कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाए, न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रूफ कर पाए, राव एवेन्यू कोर्ट में, और न दिल्ली हाई कोर्ट में प्रूफ कर पाए
कि ईडी ने जो सम्मन भेजे या ईडी ने जो गिरफ्तार किया वो इलीगल था। साथ के साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अपने जजमेंट में लिखा है कि पर्याप्त सबूत है ईडी के पास अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए, क्या उन सबूतों को, उन चीजों को सुप्रीम कोर्ट इग्नोर कर देगा? मुझे लगता है कि नहीं करेगा। अच्छा, फिर क्या क्या हुआ? केजरीवाल को लेकर के संजय सिंह, अब देखिए अखबार भी लिखने लगे, जो इनके 550 करोड़ वाले एडवर्टाइजमेंट वाले अखबार हैं वो भी लिखने लगे हैं, आज तक की कटिंग है। वो क्या कह रहे हैं कि केजरीवाल को लेकर संजय सिंह का डर अपनी जगह, लेकिन ईडी के आरोप तो बहुत गंभीर हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने डिजिटली सबूतों को नष्ट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बेशक आरोप साबित करना एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती होती है, लेकिन अगर कर दिया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, केजरीवाल साहब जेल के मेहमान रहेंगे, इतने आसानी से नहीं छूटने वाले हैं। और जब ट्रायल चलेगा तो इन पे प्रूफ भी होगा, क्योंकि एजेंसी बहुत तगड़े से इनके खिलाफ सबूत जुटाई है। अब देखिए दूसरी तरफ क्या चल रहा है। अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील दी गई, मतलब अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि लोकसभा चुनाव के वक्त गिरफ्तार करके चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश हुई। ये भाई चुनाव प्रचार तो जब मनीष सिसोदिया था, तो जब उसको सम्मन दिया गया तो तुम लोग कहते थे कि अब तो गुजरात में चुनाव है और अभी नहीं गिरफ्तार किया जाएगा तो अभी फिर 6 महीने में चुनाव आ जाएगा। ये चुनाव जून तक चलना है, दिसंबर से फिर किसी न किसी राज्य में चुनाव रहेगा। तुम पाओ वोट चाहे 10 चाहे 50, तुम हमेशा कहोगे कि मुझे मणिपुर चुनाव में प्रचार करना है, तो मुझे गोवा के चुनाव में प्रचार करना है, तो मुझे आसाम में करना है, तो बिहार में करना है, तो उत्तर प्रदेश में करना है। तो भैया इस तरीके से तो कभी गिरफ्तारी नहीं होगी। और तुमको ये कैसे पता था कि ईडी पहले सम्मन पे तुमको गिरफ्तार कर लेगी? जैसे पहला सम्मन मिला तुम जा करके ईडी के सामने पेश होकर के अपनी बातें रख देते, तब ईडी तुमको गिरफ्तार कर लेती तो तुम्हारा पक्ष मजबूत होता। अब तुम्हारे वकीलों ने क्या तुमको ज्ञान दिया है, अब वो तुम समझो। अब तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इनको अपने वकील ही बदल देने चाहिए। अब पता नहीं वकीलों के पास कौन सा राज हो गया है कि अब ये वकील भी नहीं बदल रहे। खैर ये उनकी अपनी व्यवस्था है कि बदले या ना बदले। अरविंद केजरीवाल ने निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा के खिलाफ बताया। अब अमृतपाल जो खालिस्तानी आतंकी है, वह भी, उसके भी चुनाव लड़ने की बात है। कल के लिए वो भी पर्चा दाखिल कर देगा, भारत के कानून के हिसाब से बिल्कुल कर सकता है। परसों वो कोर्ट में एफिडेविट लगाएगा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई चुनाव प्रचार करने के लिए, तो मुझे क्यों नहीं दी जाए? क्या अरविंद केजरीवाल और अमृतपाल पे भी आरोप ही हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल पे भी आरोप है, सिद्ध नहीं हुए हैं। दोनों ही केसेस हैं, लेकिन दोनों जिस केस में गिरफ्तार हैं उसकी धाराएं बड़ी जबरदस्त हैं, चाहे वो पीएमएलए की धारा हो और चाहे वो जो अमृतपाल पे लगी है, बहुत सारी देशद्रोह और अन्य सारी धाराएं लगी हैं वो। अब मान लीजिए कोई और भी है, बहुत सारे लोग हैं जो जेल में है, वो कहेंगे कि भैया ये तो बड़ा बढ़िया तरीका है यार, फॉर्म भर दो, 10-15-20 हजार रुपये लगता है, सारा कुछ कागज तैयार कराओ और कम से कम चुनाव प्रचार के नाम पे ही 2-2.5 महीने बाहर रहो। लोकसभा चुनाव तो अभी जून तक चलना है, तो बढ़िया न्याय होगा और बढ़िया चीजें होंगी। तो ये तो पहले दलील ही गड़बड़ है, क्योंकि एक ही ये दलील बस्ती थी, एक मेडिकल वाली दलील बस्ती थी जिसमें बहुत नौटंकी किया इन्होंने। तो वहां पे मेडिकल बोर्ड गठित हो गया एम्स का, इंसुलिन कह रहे थे कि हमको दे दो, तो भी 2-2 यूनिट लगा दी जा रही है कि अच्छा चलो भाई तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो ये भी कर दिया जाए। पूरी सब्जी बंद कर दिया गया अरविंद केजरीवाल का, तो वो भी काम नहीं कर रहा है कि मेडिकल ग्राउंड ही बड़ा बना करके अरविंद केजरीवाल बाहर चले आए। ऊपर से कोर्ट ने 7 मई तक बोल दिया है कि तुम अभी जेल में रहो भाई, नीचे वाली अदालत ने। 29 तारीख को कोर्ट में बड़ा आनंद आने वाला है। कहते हैं ना कि आदमी जब बहुत चालाक हो जाता है तो उसकी चालाकी उसको फंसा देती है ना। ईडी ने और क्या कहा? ईडी ने कहा हलफनामे में चाहे कोई कितने भी ऊंचे पद पे बैठा हो, अगर उसके खिलाफ ठोस सबूत है तो उससे गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी की दलील है कि अगर अरविंद केजरीवाल निष्पक्ष चुनाव वाली दलील स्वीकार कर ली जाती है तो अपराध में शामिल राजनेताओं को गिरफ्तारी में छूट मिल जाएगी। अब क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट इसमें, मैं बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट 99.99% अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं देगा, क्योंकि ये जो इन लोगों ने जो दलील रखी है जमानत की ना, या याचिका को खारिज करने की, वो बड़ी खतरनाक है। एक को दोगे 1000 खड़े हो जाएंगे,
और आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप जाकर के दोगे और उस पर टिप्पणी करोगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट की मंशा पे ही सवाल खड़ा हो जाएगा। मैं बार बार क्यों कहता हूं कि अपराध को कम करना है तो जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस हो, चाहे और कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो, चाहे जितने भी कोर्टें हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार हो, इन सब की मंशा और साथ के साथ इस देश के वोटर की मंशा एक सीधी लाइन में होनी चाहिए कि भैया ये अपराधी है, ये जेल गया है, इसको सजा होनी चाहिए। और जब तक बड़े नेताओं को कंटिन्यूअसली सजा नहीं होगी, राजनीतिक भ्रष्टाचार का जो खेल है इस देश के अंदर वो बंद नहीं होगा। अब बिलबिलाते रहिए, अब बनाते रहिए कहानी, चाहे जितनी बना लीजिए, कहानियां काम आने वाली नहीं है। बहुत सारे लोग इससे में जुड़े, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एनालिसिस फैक्ट्स पसंद आते हैं इस चैनल के लिए तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप इसके थ्रू इस चैनल के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साथ के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।